क्या अब की बार में बंगाल में बदलाव होने जा रहा है? क्या वाकई बीजेपी की इतनी मेहनत जो दिख रही थी ज़मीन पर वो मेहनत कामयाब होने वाली है, या फिर से खेला हो बे? बहुत स्पष्ट और कट शब्दों में बता देता हूं कि बंगाल में परिवर्तन नहीं, बंगाल में पहले चरण में ही परिवर्तन हो चुका है जी। और अब जो सेकंड फेज है ये हमारे लिए प्लस है। ये हमें 170 और 180 ले जाने वाला चरण है। हम 120 और 117 के बीच में सीटें पहले चरण में मतलब जीत ये चुके हैं। पहले चरण का आप बता रहे हैं? पहले चरण में हम 117 से लेके 120 सीट के बीच में हम पहले चरण में जीत चुके हैं। ये बिल्कुल घोषित परिणाम आने का इंतजार है। और वो आपको जो मैं इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ, वो भाजपा की, अभी आपने बोला ना कि जमीन पे भाजपा क्या कर रही थी, वो जमीन का परिणाम है। भाजपा के कार्यकर्ता बूथ पर तो एक्टिव थे, बूथ जीता चुनाव जीता, माननीय गृह मंत्री जी का जो वर्ड है, स्लोगन है, हम उस पर तो पूरी भाजपा काम कर रही थी। लेकिन उसके साथ साथ हर घर में संपर्क जो भाजपा का था, लोगों के अंदर जो लंबे समय से टीएमसी पिछले 15 साल से राज्य कर रही है, उससे पहले कम्युनिस्ट थी। टीएमसी के राज्य में आप जो भय की अभी बात आपने बोला, भय था, मैं आपको ये साक्षात प्रमाण के साथ बताता हूं कि जब मैं घर घर बैठ के बात कर रहा था लोगों से, छोटी छोटी टुकड़ी में बात कर रहा था, घर घर बैठ रहा था, तो वहां पर लोगों का एक ही सवाल था कि साहब क्या मुझे डर से मुक्ति मिलेगी? तो भाजपा का नारा, भाजपा का शासन भय मुक्त शासन होता है। इसका एग्जाम्पल आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, बिहार में भी आपको मालूम होगा, उत्तराखंड में आपको पता होगा। भाजपा की पूरे देश में जहाँ जहाँ राज्यों में सरकार है, आप देखेंगे कि भाजपा में कभी आपने ये सुना है कि किसी को वोट डालने से किसी को धमकाया गया? लेकिन बंगाल में ये वोटर को पता होता है कि उसको टीएमसी के गुंडे आएंगे और धमकाएंगे। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि वहां की जनता आपको चुन रही है? वो इसलिए बता रहा हूं कि आपने देखा नहीं उन्होंने कितने घर उजाड़े हैं, कितनी बहनों माताओं का सिंदूर उजाड़ा है, और वो उन्होंने कह के खुल के कराया है। अभी आप देख रहे हैं सेकंड फेज का चुनाव, और वहां आप देख रहे होंगे कि धमकी आ रही है, हम देख लो वो क्या देख ले वो भाई, आप समझ रहे हैं कि आप धमकी दे रहे हैं। वहां पर टीएमसी का हर बूथ पर गुंडा पैदा होता है। नेता नहीं पैदा करते हैं, वो अच्छा कार्यकर्ता पैदा नहीं करते हैं, संस्कार नहीं देते पार्टी के, वो कहते हैं अच्छा गुंडा पैदा हो जाओ और इनको थ्रेट दो और वोट डालो। तो ऐसे माहौल और ऐसे वातावरण में आपको लगता है कि 15 साल बहुत होता है झेलना आदमी के लिए, वहाँ बहुत लोगों ने झेला है। और वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बार बार कि वहाँ हमने घरों में बैठ के बात की है, तो लोग बोल रहे हैं कि भैया हम भाजपा को ही वोट देंगे।